नमस्कार, मैं हूं सदर आलम खान। आज हम लोगों के बीच पहुंचे हैं दीपावली को लेकर। क्या कुछ महंगाई है जानने की कोशिश करेंगे। आप इंडिया रिपोर्ट की एक खास रिपोर्ट पेशकश देखेंगे कि महंगाई को लेकर महिलाएं खरीदारी कर रही हैं और उनका क्या मानना है कि महंगाई किस कदर है। मैम, आप दीपावली की खरीदारी करने आई थी, तो कैसी खरीदारी हुई आपकी? अच्छी हुई है। तो महंगाई को लेकर? महंगाई तो बहुत है भैया। तो पहले जो दीपावली थी उसमें जो आपकी दीपावली कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। अच्छी है। तो जेब पे कितना खर्च पड़ा हुआ है? अब भैया 3-4 के लमसम पड़ा। 3000। तो जैसे कि ये माना जाए कि अगली दीपावली से पहले इस दीपावली में खर्च कितने हुए होंगे उसकी अपेक्षा अभी? अगली दिवाली को भैया कोरोना की वजह से सब बंद हुआ था। जी। इस बार तो बहुत अच्छी गई है सामने। तो पैसे जो अगली में जैसे 100 रुपये खर्च होता था, आपकी कितने खर्च हुए होंगे? तो उस बार तो भैया 1500 या 2000 के लमसम। जी। लेकिन इस समय तो मैं 3500 की शॉपिंग करके जा रहे हैं। तो ये महंगाई मानी जाए? हाँ भैया, बहुत महंगाई है। ठीक है, आपने इंडिया रिपोर्ट से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जहाँ जाना चाहें जा सकती हैं। बहरहाल जो है महंगाई है। इनका भी मानना है कि महंगाई है। मेरे साथ एक बंधु आए हुए हैं, वो भी खरीदारी करने के लिए। हालांकि इनको बहुत जल्दी थी, मैंने इनको रोक के रखा है। ये बताइए कि आप अभी कहाँ आए थे? आप अभी हम आए थे खलीलाबाद में मार्केटिंग करने के लिए। दीपावली की मार्केटिंग? जी बिल्कुल। तो कैसी मार्केटिंग रही आपकी? सबसे पहले तो मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने एक कम उम्र में जिस प्रकार से महंगाई की दर बढ़ी है आज, ये हम लोग के रूप में साक्ष्य के रूप में दिख गया है। आज किस प्रकार से आम जनमानस जिस प्रकार से महंगाई से जूझ रहा है, आज का जो आधारभूत चीज़ें हैं जो कि दिवाली मनाने के लिए आधारभूत आवश्यकताएँ जो होती हैं, उनकी पूर्ति आदमी नहीं कर पा रहा है। आज मैं थोड़ा सा मार्केटिंग करने के लिए आया था। इसके पिछले साल में मैं कुछ मार्केटिंग किया था। पिछले साल के कंपेरिजन में इस साल का जो मार्केटिंग हुआ है काफ़ी उछाल हुआ है और महंगाई से आम जनमानस जो है काफ़ी पीड़ित है। तो आप जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि अपनी शिकायत? मेरा एक प्रकार से प्रस्ताव है माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि जिस प्रकार से महंगाई की दर बढ़ा रहे हैं, आने वाले समय मुझे लगता नहीं है कि जो आज आम आदमी है अपनी आधारभूत चीज़ों को रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति कर पाएगा। इस महंगाई का सबसे असल जिम्मेदार किसको मानते हैं? महंगाई का असल जिम्मेदार जो वास्तविक महंगाई बढ़ रही है, मुझे तो लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारक कोरोना काल है। कोरोना काल के पहले इतना महंगाई नहीं था जितना कि कोरोना काल के बाद हुआ है। तो इसकी वास्तविक सच्चाई क्या है सरकार जानती है। तो अगर इस महंगाई को लेकर सरकार को आपको नंबर देना हो तो कितना नंबर देंगे आप? इस महंगाई को लेकर के और ये मार्केटिंग किया गया आज का जो फीडबैक है, इसके हिसाब से अगर मैं नंबरिंग करूं तो सरकार की जो भूमिका है महंगाई में, मुझे लगता है 50% का होगा। दीपावली के लेकर जो महंगाइयाँ बढ़ी हुई हैं उसको लेकर इन्होंने सरकार को 50% नंबर दिए हुए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि महंगाई की क्या पोजीशन और आम जनमानस पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आगे हमारे साथ एक लोग और जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस महंगाई में उनकी दीपावली किस तरह से चल रही है। कोर्ट की टीम गोला बाज़ार पर पहुंची है, जो खलीलाबाद का सबसे चर्चित व्यावसायिक एरिया है। वहां पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दीपावली को लेकर दुकानदारों की क्या खरीदारी है और यहाँ पर जो है महंगाई की क्या व्यवस्था है। हमारे साथ कुछ खरीदने के लिए एक जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दीपावली में उनका बजट कैसा रहा, क्या त्यौहार पुनः की पूर्व की भांति मना रहे हैं कि अभी क्या कुछ व्यवस्था। सर, अभी आप खरीदारी करने आए थे? सर, खरीदारी करने आए थे, लेकिन महंगाई के अनुसार हम जो है उतना अधिक नहीं खरीदारी कर पाए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है। जो 10 रुपये का सामान वो 20 रुपये में बेच रहे हैं, जो 100 रुपये का वो 200 में बेच रहे हैं। तो सर, इसलिए महंगाई के अनुसार हम सामान नहीं ले पा रहे हैं। 2 साल के बाद आपको दीपावली करने का मौका मिला है, ऐसे में? जी सर, 2 साल के बाद मिला, फिर भी महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है। हाँ। तो अगर महंगाई है तो ऐसे में आपकी जेब पर कितना असर पड़ा है? जेब पर कम से कम सर नहीं कुछ तो 400-500 तो बढ़ ही गया है महंगाई के अनुसार। पूर्व की भांति अगर दूने में देखा जाए कि मतलब पहले 1 रुपये खर्च होता था, अभी 2 रुपये खर्च हो रहा है, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा है सर। कितना खर्च हो जाता है अभी दीपावली में लेकर? दिवाली में कम से कम 500 तो खर्चा हो जाता है। खर्चा हो जा रहा है। हाँ। तो क्या अगर इस दीपावली के उसमें देखा जाए कि अगर इस महंगाई को लेकर सरकार को कुछ नंबर आपकी तरफ से देना चाहे तो कितना नंबर आप सरकार को देंगे? सरकार को नंबर सर क्या दे पाएंगे जी, एक 0 नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। इनको क्या आम आदमी के पॉकेट पे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आम आदमी की पॉकेट पे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। महंगाई चरम सीमा पर। ऐसे में दीपावली
उनकी फीकी जा रही है। मजबूरी है, एक पर्व है, उसे मनाना है, लेकिन जो है किसी न किसी तरीके से उन्हें जो है खरीदारी करना है। हमारे साथ एक भाई और जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या तैयारी है, दीपावली को लेकर क्या तैयारी है सर आपकी? मन में बड़ा ही उत्साह है, लेकिन पैसे की कमी के कारण लोग अपनी सुविधा अनुसार उस अनुसार खर्च नहीं कर पा रहे। पैसे की कमी पड़ रही है लोगों को। तो ये पैसे की कमी क्या आर्थिक तंगी मानी जाएगी कि महंगाई? नहीं, महंगाई भी है, आर्थिक तंगी भी है। लोग जब पास में पैसा रहेगा तभी लोग खर्च कर पाएंगे। लोगों के पास महंगाई, और दूसरे नंबर पर महंगाई वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों को घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता था, हो जा रहा है। जैसे आज की डेट में सरसों का तेल है, जो पहले 100 रुपये में 1 किलो मिल जाता था, आज की डेट में वही 220 रुपये में मिल रहा है। तो महंगाई दुगना हो गया है। तेल इसमें जैसे डीजल है, पेट्रोल है, वो भी बढ़ गया है पूरा। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों के ऊपर ज़्यादा भारी पड़ रही है। तो दीपावली ऐसे में कैसे मन रही है आपकी, ये बताइए आप। दीपावली तो मन से तो अच्छी मनाई जा रही है, लेकिन अब मन से अच्छी मन से है, लेकिन पैसे की तंगी के कारण ठीक ढंग से नहीं मनाई जा पाएगी। मन से दीपावली मना रहे हैं, पैसे की तंगी की वजह से दीपावली ढंग से नहीं मनाई जा रही। अच्छा, एक सवाल और आपसे, मैं आपसे बात करना भूल गया था। अगर महंगाई को लेकर आपको अपनी सरकार को, इस सरकार को कुछ नंबर देना हो तो क्या देंगे आप? जीरो देंगे जी। हालांकि ये महंगाई और आर्थिक तंगी को लेकर सरकार को 0 देंगे। हमारे साथ एक युवा है, वर्ग है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी दीपावली को लेकर इनकी क्या तैयारी है, क्या इनके जेब पे फर्क पड़ा हुआ है? भाई, जेब में तो फर्क हर बार वही रहता है, बट जो इसेंशियली चीज़ें हैं, जैसे भाई साहब ने हमारे बताया कि पेट्रोल हुआ, गैस हुआ और सरसों का तेल हुआ, जो बेसिकली जिसके बिना हमारा घर का राशन चल नहीं सकता, उस पे महंगाई ने हमें ज़्यादा तोड़ के रखा है। अब जहाँ पहले हमने 100 दिए, 50 दिए जलाने की सोचे थे, अब किसी तरीके से 25 दिए में मना तो रहे हैं। दीपावली मनाना तो है ही, उसके बिना तो इन भाई ने कहा कि मन से तो दीपावली मना रहे हैं, हाँ। लेकिन जेब भी देखना है, घर का खर्चा भी देखना है। अब पिछले बार की तरह अगर करेंगे तो अगले दिन से हमें किसी से और मांगना पड़ेगा, सड़क पे आ जाना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं महंगाई दीपावली पे भारी पड़ रही है। सरकार को चाहिए कि जो इसेंशियली चीज़ें हैं कम से कम उस पर तो कंट्रोल करे। मान लिया कि जैसे पटाखे हुए, महंगा कर दिए, ठीक है, जिसको नहीं ज़रूरत है नहीं करेगा, लेकिन जो ज़रूरी की चीज़ें हैं अगर उसको आप महंगा कर दोगे तो जाहिर सी बात है त्योहारों पे इफेक्ट पड़ेगा। लोग इन सब चीज़ों पे आदमी के जेब पे खर्च पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो अच्छा, अगर इस महंगाई को लेकर इस सरकार को अगर आपसे नंबर देना चाहे तो कितना नंबर देंगे आप? अगर 3/10 3 देंगे। 3/10। चलिए, एक शुक्र है आपने कुछ नंबर तो दिया सरकार को। महंगाई को लेकर इनका दिल टूटा हुआ है, और मेरे साथ एक चाचा जी हैं, वो भी खरीदारी करना है। नहीं चाचा, आप अपने मन की बात जरूर बोलिए। क्यों अपने मन के बोले तो क्या कर दोगे तो जाहिर सी बात है त्योहारों पे इफेक्ट पड़ेगा। लोग इन सब चीज़ों पे आदमी के जेब पे खर्च पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो अच्छा, अगर इस महंगाई को लेकर इस सरकार को अगर आपसे नंबर देना चाहे तो कितना नंबर देंगे आप? अगर 3/10 3 देंगे। 3/10। चलिए, एक शुक्र है आपने कुछ नंबर तो दिया सरकार को। महंगाई को लेकर इनका दिल टूटा हुआ है, और मेरे साथ एक चाचा जी हैं, वो भी खरीदारी करना है। नहीं चाचा, आप अपने मन की बात जरूर बोलिए। क्यों? अपने मन के बोले तो क्या चलाइवा ना? नहीं, बिल्कुल चलाएंगे बाबा, इसी के लिए तो मैं आया हूँ। इंडिया रिपोर्ट हर उस चीज़ का सपोर्ट करती है जो आदमी परेशान है, चाहे वो महंगाई को लेकर हो या उसके व्यक्तिगत मुद्दे हो। इंडिया रिपोर्ट जो है हमेशा उनकी मांगों को, उनकी परेशानियों को प्रमुखता से दिखाई है, और आप भी अपनी बात रख सकते हैं। इस दीपावली में कैसे तैयारी आपकी है? हमारी तैयारी हमेशा सामान्य रही हुई, उसी तरह से आज भी हो। क्या महंगाई ने कुछ? देखिए, महंगाई के सिस्टम को कोई भी सरकार रोक नहीं सकती है। मैं किसी सरकार का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन आप ये बताइए, जो पहले लोग 100 रुपये का जूता पहनते थे, आज 1000 का पहनते हैं। पेट्रोल कह रहे हैं महंगा, लेकिन जूते की दुकान पे जाके नहीं महंगा कहते हैं। असर है, निश्चित रूप से है, लेकिन अब जनता ये चाहे कि सारी चीज़ें फ्री मिलेगी। हम वोट दिए हैं, सरकार सारी चीज़ें फ्री दी है, सिस्टम नहीं चल सकता है, ये जान लीजिए। असर बिल्कुल है, यह बात नहीं है, असर भी है, लेकिन भीड़ भी दिख रही है। लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई है, लेकिन भीड़ बढ़ी है, कम नहीं हुई है। तो अब ये सब चीज़ें नहीं, वो भीड़ बढ़ी है, हम भी देख रहे हैं भीड़ बढ़ी हुई है, लेकिन इस महंगाई में दीपावली को लेकर आपकी जेब पर कितना असर पड़ा, ये बताइए। अब हमारी जेब पर बहुत असर नहीं है तो हम क्या बताएं। सर, करते क्या हैं आप? हम बस किसान हैं। किसान हैं। हाँ। तो किसान तो काफ़ी दिनों से अपनी मांगों को लेकर वहाँ धरने पर बैठे तो है ही नहीं है जी।
जो गेहूँ से 1,000 रुपये कुंटल बिकता था वो 2,000 बिक रहा है। तो किसान कहाँ वो बैठे? किसान के पास वो मर्सिडीज गाड़ी नहीं होती है और ना ही किसान को इतनी फुर्सत है कि वो एक जगह जाके 4-6 महीने 8 महीने 10 महीने बैठे। अच्छा, 2 साल के बाद आपको दीपावली मनाने का मौका मिला, दीपावली कैसे मनाएंगे? हर साल हमको मौका मिलता है। नहीं, कोरोना ने सब त्योहारों पे पानी फेर के रखा हुआ था, लेकिन इस समय दीपावली मनाने का हम कोरोना के टाइम में मनाए थे जिस औसत से, उसी औसत से आज भी मना रहे हैं। आज भी मना हम बहुत फर्क नहीं रखते हैं, न बहुत उत्साहित होते हैं न बहुत ही नीचे गिरते हैं। अच्छा, ये बताइए कि महंगाई आपके जानकारी के हिसाब से कि महंगाई ने कुछ असर डाला है लोगों पर। अगर इस महंगाई को लेकर सरकार को 30% असर डाला है। 30%, अगर इस सरकार को आपको कुछ नंबर देने हो महंगाई को लेकर तो कितना नंबर देंगे? मैक्सिमम कितना नंबर दे सकते हैं आप बताइए, कितना नंबर दे सकते नहीं हैं? कितना दे सकते हैं मैक्सिमम ये बताइए। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं वो आपके ऊपर है। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर। भाई आपने क्या निर्धारित किया है कि नहीं, मेरा कोई निर्धारण नहीं हम है। 10 नंबर देते हैं। आप 10 नंबर देते हैं? बिल्कुल। चलिए, इन्होंने महंगाई को लेकर सरकार को 10 नंबर दिया। फिलहाल ये सरकार 1 नंबर की पछाड़ में सबसे पीछे है। आने वाला वक्त महंगाई, ये महंगाई सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है कि आखिर वो महंगाई लोगों की दीपावलियों पर, लोगों की पॉकेटों पर त्यौहार स्वतंत्रता पूर्वक अगर नहीं मना पा रहे हैं तो ऐसे में इस सरकार को हमेशा 0 नंबर से लेकर 10 नंबर तक मिलता है। तो ऐसे में इस सरकार को महंगाई पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए। मेरे साथ कुछ लोग और जुड़े हुए हैं, देहात से आए हुए हैं, किसान हैं। चाचा, आपने खरीदारी की है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ खरीदारी नहीं की? क्यों बाबा, क्यों नहीं खरीदारी की? वैसे बताइए, कुछ अपनी बात बताइए। पैसा वैसा नहीं रहा तो कैसे खरीद? तो बाबा, क्या महंगाई बहुत ज्यादा है क्या? अरे महंगाई कमो बा ज्यादा बा। नहीं, कम में और ज्यादा में कुछ बताइए। कम है कि ज्यादा? नहीं, हम कुछ नहीं। हम कब हम क्या लेने आए थे आप दादा? नहीं, हम रुई लेने आए। रुई लेने आए थे? क्या दीपक जलाने के लिए? हाँ। दीपक, कितने दीपक जला रहे हैं बाबा आप? अरे कम से कम 50 फुट जलाई। तो वो कुम्हारों वाला दीपक जला रहे हैं कि मोमबत्ती? नहीं, यही दीपक जला रहे हैं। तो दीपावली आपकी कैसे मना रहे हैं? अगले साल से लेकर आपकी दीपावली अच्छी है? अरे दीपावली एक दिन घटते जात बा। हर त्योहार फीका हो जा रहा है। फीका हो रहा है, इसका कारण महंगाई। हाँ। तो कितनी महंगाई बढ़ी होगी? अरे वह अगली बार से कितनी महंगी हुई होगी चीजें? अरे 30% तो वो भई 30% बढ़ी हुई। मेरे साथ कुछ युवा वर्ग है। ये बताइए कि अभी आप यहाँ कहाँ आए हुए हैं? गोला बाजार, खैलाबाद। तो पटाखा आपने खरीदा? जी। तो क्या रेट रहा पटाखा? आपके बजट के हिसाब से चला? नहीं, मेरे बजट के हिसाब से नहीं चला। तो कितने की खरीदारी हुई? अभी 500 की हुई। 500 की? हाँ। तो अगली साल जितना 500 में मिलता था अभी भी उतना ही मिल रहा है? नहीं। कितना मिला अभी? महंगाई है। महंगाई है। हाँ। तो दीपावली में पटाखे फोड़ने का मन कर रहा है कि बस ऐसे ही? मन कर रहा है तभी तो आए। अच्छा, फिर हाँ, भी हाँ। महंगा है? फिर भी महंगा है, फिर भी फोड़ेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये हमारे साथ जो है कुछ एक और भी है, ये आए हुए हैं, इनको भी जो है पटाखा खरीदा इन्होंने। ये बताइए कि आप पटाखे की दुकान पे आए हैं। हाँ। क्या कुछ खरीदारियाँ हुई? अरे बहुत ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन फिर भी जो अपने इनकम के हिसाब से उतना कर ही रहे हैं अभी। तो पापा का पैसा बचा रहे हैं आप, लग रहा है? हाँ, वो बचाना पड़ेगा, फिर इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रीन पटाखे हम ज़्यादा यूज करें, यही बेहतर होगा। हाँ, ये तो बात सही है, ग्रीन पटाखे यूज करना चाहिए। हाँ, तो हाँ। क्या जो पटाखे मिले हैं पहले की अपेक्षा अभी सस्ते हैं कि महंगे? नहीं, महंगाई तो बढ़ी है और बढ़ेगी भी आगे। इसमें सस्ते होने का कोई चांस नहीं है, महंगा होना चाहिए ताकि सब कम से कम पटाखे यूज करें। नहीं, सिर्फ पटाखे ही महंगी होनी चाहिए और सब सारी चीज़ें? और सब सारी चीज़ महंगी हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर सरकार का भी वही बात है। अगर महंगाई के मुद्दे पे सरकार को बोला जाए कि आप कितना नंबर देंगे तो कितना देंगे नंबर सरकार को? अरे नंबर तो कहाँ देंगे, अभी महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा। तो सरकार को कोई नंबर नहीं देंगे? नंबर कहाँ से दे, वैसे ही इनकम खा एकदम जेब खाली है। तो यानी कि दीपावली पूरी एंजॉय नहीं हो पा रही है? एंजॉय तो करेंगे, जितना हो सकता है उतना तो करते हैं, हमेशा आगे भी करेंगे। लेकिन बात है कि मतलब रोजगार की बात है, वही बात बहुत ज़्यादा। दीपावली तो आ गई लेकिन रोजगार आ नहीं रहा है। तो पापा से आपने कितना पैसा लिया पटाखा खरीदने के लिए? अभी तो पटाखे के लिए 100-200 लेके आए हैं, बहुत ज़्यादा लेके आए हैं। आ रहा हूँ इलाहाबाद से, इसलिए उसमें भी पैसे लग रहे हैं, पढ़ाई में भी। हाँ, इसलिए बस। तो यानी दीपावली को एंजॉय करेंगे। कोरोना के बाद अभी दीपावली करने का मौका मिला है फिर? हाँ, मौका तो मिला है, लेकिन बात यही है कि ध्यान में रख के सब चीज़ें करी जाएँ। दिवाली त्योहार मतलब साल भर में एक ही बार आता है। तो आप पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? वो तो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ गवर्नमेंट एग्जाम की।
चलिए बड़ी अच्छी बात है, ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इनको जो है पूरा ख्याल है प्रदूषण का भी कि ग्रीन पटाखा जलाएं, भले ही पटाखा महंगा हो जाए, लेकिन जो है लोग महंगा होने के कारण जो है पटाखे को कम यूज़ करेंगे। तुम बोलोगे कुछ? नहीं, अभी तो कुछ युवा वर्ग है, नहीं बोला। हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ दुकानदार हैं हमारे साथ, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हर साल की अपेक्षा इस साल भी जो है पटाखे की दुकान उसी तरह से लगी हुई है, क्या कुछ बिक्रियाँ रही हैं। मेरे साथ जो है कहाँ गए भाई सब लोग? आ जाओ भाई, मालिक हमारे मालिक साहब हैं। मालिक साहब ये बताइए कि ये जो पहले की अपेक्षा दुकानें क्या उसी तरह से लगी है, चल रही है कि क्या है? नहीं, जीरो चल रही है, समझ लीजिए, उतनी दुकानदारी नहीं चल रही है। तो क्या इसको मेन कारण माना जाए महंगाई की या कुछ और? महंगाई। तो पहले की अपेक्षा जो पटाखे बिकते थे उस तरह नहीं बिक रहे हैं? नहीं बिक रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कस्टमरों की क्या पोजीशन है? सन्नाटा है। प्रशासन तो आपके साथ भरपूर कोऑपरेट कर रहा है, आपको लाइसेंस भी दिया बेचने के लिए, फिर इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं। तो फिर बिक्री का क्या? बिक्री का लोगों के पास पैसा है नहीं, बहुत ही कंडीशन है, सबको बचत के रखना है, इसलिए कस्टमर भी बहुत कम है। हालांकि दीपावली का सीजन है, पैसे की कमी है, कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दीपावली को जो है पैसा ही फीका करता हुआ जा रहा है। ऐसे में इंडिया रिपोर्ट चैनल आपको आगे भी कुछ और लेके चलेगा। फिलहाल अभी पटाखों की दुकान पर है, बाज़ारों में लेकर जाकर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि दीपावली को किस तरह से लोग मनोरंजन में ले रहे हैं या फिर महंगाई की मार झेल रहे हैं। आगे और भी कुछ है इंडिया रिपोर्ट के लिए। ये जो है बाबा तो गांव के हैं, फिलहाल इनको लगा कि महंगाई चरम सीमा पर है। मेरे साथ एक भाई और हैं, वो भी बताना चाहते हैं कि भाई दीपावली का त्यौहार, क्या नाम आपका है? विजय कुमार गुप्ता। गुप्ता जी ये बताइए कि कल दीपावली मनाई जाएगी, आज खरीदारी हो रही है, तो पूर्व की भांति दीपावली में इस बार जो है दीपावली का रंग कैसा होगा? एकदम बेकार रंग है। रंग क्या है, मार्केट में इंसान दौड़ भी रहा तो कुछ सामान नहीं ले रहा, जहाँ 50 रुपये का सामान लेना चाहिए वहाँ 10 रुपये का ले रहा है। इस सीमा चरण महंगाई के ऊपर हम ये बोलना चाहते हैं कि इस महंगाई को कम किया जाए। ये किसी राज्य के में नहीं था, किसी के, चाहे मुलायम सिंह के सरकार हो, चाहे मायावती सरकार हो, चाहे राजीव गांधी का सरकार हो, पर इनके सरकार में बहुत महंगाई है, सीमा चरण ज़्यादा। अच्छा, इस महंगाई का सबसे दोषी आप किसको मानते हैं? बीजेपी है, और क्या है। बीजेपी से नाते ये दिक्कत हो रहा है। और पहली बात है प्रशासन शासन सब लूटपाट मचाए हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, आपने दीपावली पहले भी मनाई होगी और अभी मना रहे हैं। जी। उस दीपावली में, पीछे गई हुई दीपावली में, अभी सामने आई वाली दीपावली में कितना अंतर होगा महंगाई को लेकर? अरे समझे 30-35% की महंगाई जा रही है, इससे ज़्यादा भी जा सकती है, आसार लग रहा है जिस हिसाब से बढ़ रहा महंगाई। अगर महंगाई को लेकर सरकार को आपको नंबर देना हो तो क्या नंबर देंगे? अपना नंबर? हाँ, नंबर मान लीजिए सरकार को नंबर देना हो, जैसे बच्चे पास फेल होते हैं, कितने नंबर से आप सरकार को कितना नंबर देंगे? हम उसमें समझे 100 में तो 30% नंबर नहीं देंगे। अच्छा, नहीं देंगे? नहीं देंगे वो भी। अच्छा, इतना तो महंगाई बढ़ी हुई है, लोगों को जो है रोजगार मिलने में भी दिक्कत है और त्यौहार मनाने में भी दिक्कत है। हमारे साथ एक भाई और जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दीपावली को लेकर उनकी क्या तैयारी, दीपावली को लेकर क्या तैयारी भाई? बहुत ही फीकी समय है, जो कि मतलब विपक्ष कमज़ोर होने की वजह से यह भी जो है मनमानी काम कर रहे हैं। जो भी डीजल पेट्रोल या जो भी है डेली बढ़ रहे हैं, देख ही रहे हैं। त्यौहार एकदम बेकार हो गया है, कोई कंट्रोल नहीं है महंगाई पे, सब एकदम परेशान जनता है यहाँ। तो सरकार से कुछ मांग करना चाहते हैं महंगाई को लेकर? मांग तो सभी कर रहे हैं, लेकिन पूरा होना चाहिए ना, पूरा होगा ही नहीं। मांग तो सब करेंगे भाई, महंगाई न हो, कम हो, लेकिन उनके जो है पूरा होना चाहिए, मेन चीज़ है, ये बात है। उसको मांग तो सब लोग करवे करेंगे। अभी जो पूर्व की भांति दीपावली में अब की बार कितनी महंगाई होगी आपको लगता है? बहुत अधिक हो गई है सर इस बार, मैंने पिछली बार की अपेक्षा इस बार बहुत ही अधिक हो गई है, और कोई कंट्रोल भी नहीं है कि अभी कहाँ तक जो है जाएगा। कैसे दीपावली अपने परिवार के साथ आप मनाएंगे? तो अब किसी तरह मैनेजमेंट तो करना है ही, यानी दीपावली मनानी है तो मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा किसी तरह से। फिर तो सरकार से कुछ अपील करना चाहते हैं? अपील यही कि मतलब जो है महंगाई कम करे, कम से कम जिस विश्वास से हम सब वोट दिए हैं उनको, आखिर उस पर खरा उतरना चाहिए, उनको पूरा करना चाहिए यहाँ। लेकिन कोई जो है बातें नहीं है, कोई देखा नहीं है। इस महंगाई के मुद्दे पर अगर सरकार को आपकी तरफ से कुछ नंबर देना चाहें तो? एक नंबर है, ज़्यादा बस। महंगाई पे तो एकदम जान लीजिए बेकार है, एकदम कुछ इनको देने लायक है ही नहीं है, एकदम बेकार है। फिर ये सरकार को ये एक नंबर देंगे। मेरे साथ कुछ युवा वर्ग हैं, ये बताइए कि अभी आप यहाँ कहाँ आए हुए हैं? गोला बाजार, खलीलाबाद।
तो पटाखा आपने खरीदा? जी तो क्या रेट रहा पटाखा? आपके बजट के हिसाब से चला? नहीं, मेरे बजट के हिसाब से नहीं चला। तो कितने की खरीदारी हुई? अभी 500 की हुई। 500 की। हाँ। तो अगली साल जितना 500 में मिलता था अभी भी उतना ही मिल रहा है? नहीं, कितना मिला अभी? अब महंगाई है। महंगाई है। हाँ, तो दीपावली में पटाखे फोड़ने का मन कर रहा है कि बस ऐसे ही? मन कर रहा है तभी तो आए। अच्छा, फिर हाँ, भी हाँ। महंगा है? फिर भी महंगा है, फिर भी फोड़ेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये हमारे साथ जो है कुछ एक और भी है, ये आए हुए हैं, इनको भी जो है पटाखा खरीदा इन्होंने। ये बताइए कि आप पटाखे की दुकान पे आए हैं, हाँ। क्या कुछ खरीदारियाँ हुई? अरे बहुत ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन फिर भी जो अपने इनकम के हिसाब से उतना कर ही रहे हैं अभी। तो पापा का पैसा बचा रहे हैं आप, लग रहा है? हाँ, वो बचाना पड़ेगा, फिर इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रीन पटाखे हम ज़्यादा यूज करें, यही बेहतर होगा। हाँ, ये तो बात सही है, ग्रीन पटाखे यूज करना चाहिए। हाँ, तो हाँ। क्या जो पटाखे मिले हैं पहले की अपेक्षा अभी सस्ते हैं कि महंगे? नहीं, महंगाई तो बढ़ी है और बढ़ेगी भी आगे। इसमें सस्ते होने का कोई चांस नहीं है, महंगा होना चाहिए ताकि सब कम से कम पटाखे यूज करें। नहीं, सिर्फ पटाखे ही महंगी होनी चाहिए और सब सारी चीज़ें? और सब सारी चीज़ महंगी हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर सरकार का भी वही बात है। अगर महंगाई के मुद्दे पे सरकार को बोला जाए कि आप कितना नंबर देंगे, तो कितना देंगे नंबर सरकार को? अरे नंबर तो कहाँ देंगे, अभी महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा, तो सरकार को कोई नंबर नहीं देंगे? नंबर कहाँ से दे, वैसे ही इनकम खा एकदम जेब खाली है। तो यानी कि दीपावली पूरी एंजॉय नहीं हो पा रही है? इंजॉय तो करेंगे, जितना हो सकता है उतना तो करते हैं, हमेशा आगे भी करेंगे। लेकिन बात है कि मतलब रोजगार की बात है, वही बहुत ज़्यादा। दीपावली तो आएगी लेकिन रोजगार आ नहीं रहा है। तो पापा से आपने कितना पैसा लिया पटाखा खरीदने के लिए? अभी तो पटाखे के लिए 100-200 लेके आए हैं, बहुत ज़्यादा लेके आए हैं। आ रहा हूँ इलाहाबाद से, इसलिए उसमें भी पैसे लग रहे हैं, पढ़ाई में भी। हाँ, इसलिए बस। तो यानी दीपावली को एंजॉय करेंगे। कोरोना के बाद अभी दीपावली करने का मौका मिला है फिर? हाँ, मौका तो मिला है, लेकिन बात यही है कि ध्यान में रख के सब चीज़ें करी जाएं। दिवाली त्योहार मतलब साल भर में एक ही बार आता है। तो आप पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? वो तो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ गवर्नमेंट एग्जाम की। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन इनको जो है पूरा ख्याल है प्रदूषण का भी कि ग्रीन पटाखा जलाएं। भले ही पटाखा महंगा हो जाए, लेकिन जो है लोग महंगा होने के कारण जो है पटाखे को कम यूज़ करेंगे। तुम बोलोगे कुछ? नहीं, अभी तो कुछ युवा वर्ग है, नहीं बोला। हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ दुकानदार हैं हमारे साथ, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हर साल की अपेक्षा इस साल भी जो है पटाखे की दुकान उसी तरह से लगी हुई है, क्या कुछ बिक्रियाँ रही हैं? मेरे साथ जो है, कहाँ गए भाई सब लोग? आ जाओ भाई, मालिक हमारे मालिक साहब हैं। मालिक साहब, ये बताइए कि ये जो पहले की अपेक्षा दुकानें क्या उसी तरह से लगी है, चल रही है कि क्या है? नहीं, जीरो चल रही है, समझ लीजिए। उतनी ही दुकानदारी नहीं चल रही है। तो क्या इसको मेन कारण माना जाए महंगाई की या कुछ और? महंगाई। तो पहले की अपेक्षा जो पटाखे बिकते थे उस तरह नहीं बिक रहे हैं? नहीं बिक रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कस्टमरों की क्या पोजीशन है? सन्नाटा है। प्रशासन तो आपके साथ भरपूर कोऑपरेट कर रहा है, आपको लाइसेंस भी दिया है बेचने के लिए, फिर इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं। तो फिर बिक्री का क्या? बिक्री का लोगों के पास पैसा है नहीं, बहुत ही कंडीशन है, सबको बचत के रखना है, इसीलिए कस्टमर भी बहुत कम है। हालांकि दीपावली का सीजन है, पैसे की कमी है, कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दीपावली को जो है पैसा ही फीका करता हुआ जा रहा है। ऐसे में इंडिया रिपोर्ट चैनल आपको आगे भी कुछ और लेके चलेगा। फिलहाल अभी पटाखों की दुकान पर है, बाज़ारों में लेकर जाकर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि दीपावली को किस तरह से लोग मनोरंजन में ले रहे हैं या फिर महंगाई की मार झेल रहे हैं। आगे और भी कुछ है इंडिया रिपोर्ट के लिए देंगे। महंगाई को लेकर सरकार हमेशा फेल रही है, ऐसे में जो है दीपावली का पर्व मनाना तो मजबूरी है, क्योंकि 2 साल के बाद लोगों को दीपावली नसीब हुई है। फिलहाल जेब पे भारी पड़ा हुआ है, खर्च भारी पड़ा हुआ है, महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन दीपावली मनाना एक आम सी बात है कि त्यौहार है, पर्व है, बच्चों को मनाना है, बच्चों के लिए सुंदर कपड़े, नए कपड़े भी दिलानी है, लेकिन खर्च में लोग डूबे हुए हैं। ऐसे में आने वाली सरकार को इन्होंने अपने तरीके से नंबर दिया। फिलहाल इंडिया रिपोर्ट के लिए इतना ही कुछ है, आगे और भी कुछ हम दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल संत कबीर नगर से इंडिया रिपोर्ट के लिए मैं सदर आलम खान।